क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है कि एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, यह हाइट 30 मीटर है, और एक बॉय है जिनका हाइट 1.5 मीटर है। अभी बॉय के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ बिल्डिंग, लेट अस से ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, मैंने इसे टी नाम दिया। टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है पॉइंट टी। टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इस बॉय के लिए टॉप ऑफ बिल्डिंग का एलिवेशन। बॉय की आंखों से टॉप को ज्वाइन करने वाला लाइन लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? आपकी आंखों से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन लाइन ऑफ साइट है। और लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल बनाया मैंने अभी, ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस केस में ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। अभी उन्होंने कहा कि बॉय कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ आगे आ गया। मान लीजिए x डिस्टेंस से बॉय आगे आ गया, तो अब बॉय का ये नया पोजीशन है। तो अभी उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि बॉय के लिए नया लाइन ऑफ साइट, नया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, डायग्राम से ही दिखाई दे रहा है कि बॉय अगर बिल्डिंग की तरफ आगे आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया है। तो उन्होंने पूछा है x का वैल्यू क्या होगा, बॉय कितना आगे आया। अच्छा देखिए, बॉय का हाइट 1.5 मीटर है, तो ये हाइट 1.5 है, ये दिखाई दे रहा है। और अगर आप इतना लेंथ बोलोगे यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला लेंथ, तो ये लेंथ है पूरे बिल्डिंग के लेंथ में से 1.5 हटा दीजिए, तो 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर। ठीक है, चलिए हम सभी पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है x। x कैसे आएगा? चलिए मैं सारे वर्टेक्स को रेड कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। एक तो ये है t, ये है a, ये है b और ये c। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हमें x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है TAC, जो बोल रहा हूँ साथ साथ फॉलो कीजिए, ट्रायंगल TAC का नीचे वाला साइड AC और ट्रायंगल TBC का साइड BC, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो x मिलेगा। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है कि हमें x चाहिए, और ये x क्या है? ये x है AC माइनस BC। अब AC और BC कौन से ट्रायंगल्स के साइड हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले AC फाइंड करने के लिए, ठीक है, AC फाइंड करने के लिए हमने ट्रायंगल कंसीडर किया, कौन सा? AC देखो कौन सा ट्रायंगल का साइड है, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल TCA। और BC फाइंड करने के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो? ट्रायंगल TCB। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या चाहिए और क्या गिवन है? देखिए, पहला ट्रायंगल TCA कंसीडर कर रहा है, तो ट्रायंगल TCA में आपको TC गिवन है। TC कितना है? अभी अभी फाइंड किया था हमने, 28.5 मीटर। ये TC लेंथ ही तो है, 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट किया था।
तो ये हमें पता है, TC पता है, एक साइड पता है। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एक साइड पता है और एक एंगल पता है, तो हम बचा हुआ कोई भी साइड और एंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें एक साइड पता है TC और एक एंगल पता है 30 डिग्री। तो क्या हम AC फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप TCA ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो तो एंगल 30 डिग्री की ऑपोजिट साइड कौन सी है? 30 डिग्री की ऑपोजिट साइड है TC। यहाँ TC तो होगा हाइपोटेनियस, ठीक है, और कुछ भी बोल रहा हूँ, यहाँ TC होगा परपेंडिकुलर, TA है हाइपोटेनियस और AC है बेस एडजेसेंट, ठीक है। तो लिखिए इन ट्रायंगल TCA एक्सक्यूज मी tan ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हमें दिखाई दे रहा है क्या है? TC अपॉन, ऊपर डायग्राम फॉलो कीजिए। ट्रायंगल TCA में परपेंडिकुलर है TC, बेस है AC, एंगल 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो TC बाय AC, ये हुआ tan ऑफ 30 डिग्री। हमें AC फाइंड करना है, ठीक है। तो बाकी सबका वैल्यू पुट किया। tan 30 डिग्री कितना होता है? tan ऑफ 30 डिग्री होता है 1/√3। तो लिखा ये tan ऑफ 30 डिग्री कितना है? 1/√3 इक्वल्स टू TC। TC है 28.5 सॉरी, TC है 28.5। AC आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से AC तो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC इंटू 1 AC और √3 इंटू 28.5, तो 28.5 √3 मीटर। ये AC आया है अभी, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल TCB में आप ऑब्जर्व कीजिए कि tan थीटा क्या है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग आपको दूसरे ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है 60 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको पता है। देखिए ट्रायंगल TBC, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर का जो ट्रायंगल है, इसमें 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मीनिंग ऑपोजिट, तो 60 डिग्री का ऑपोजिट है TC और 60 डिग्री का एडजेसेंट BC। ये नोन है, TC नोन है, BC फाइंड करना है। तो लिखिए परपेंडिकुलर TC अपॉन बेस BC। tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है √3। तो tan 60 डिग्री इज √3 इज इक्वल टू TC। TC का वैल्यू आपको पता है 28.5, BC आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से BC कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 28.5 अपॉन √3 मीटर। हमें फाइंड करना था x, कि बॉय बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस आगे आया है। तो x इक्वल टू हमने कहा था AC माइनस BC है, दिखाई दे रहा है AC माइनस BC। तो AC माइनस BC हमें फाइंड करना है। AC और BC हमने फाइंड किया, तो अभी AC माइनस BC फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है। तो x क्या है? AC माइनस BC। AC का वैल्यू लिखा 28.5 टाइम्स √3 और BC का वैल्यू लिखा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये मीटर्स में आंसर आएगा।
तो चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसे हमने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सबट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर √3 है और ऊपर बनाइए √3 इंटू √3 तो 3 होता है। तो 28.5 इंटू 3 माइनस ये लिखा है 28.5 तो 28.5 तो इज इक्वल टू कितना बन रहा है ये? देखिए अगर ऐसा लिखा है आपके पास, इसमें 28 कॉमन है ना, 28.5 कॉमन है, 28.5 कॉमन लिया तो बचा 3 माइनस 1 अपॉन √3। आगे सॉल्व कीजिए तो ये बना इज इक्वल टू 28.5, 3 माइनस 1 होता है 2 डिवाइडेड बाय √3। अब आप इससे चाहो तो रैशनलाइज करके लिख सकते हो। इसे मैंने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर बना √3 इंटू √3 3 और न्यूमरेटर में लिखा है 28.5 इंटू 2 इंटू √3। देखिए 285 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 9 27, 3 5 15 तो 9.5 आया। 28.5 को कैंसिल किया तो 9.5 तो ये आया 9.5 टाइम्स 2 इंटू √3। तो 9.5 का डबल क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 का डबल 18 और 0.5 का डबल 1 तो 19 लिखा है। 19 टाइम्स √3 ये मीटर्स में आंसर आया। इतना डिस्टेंस बॉय आगे आया तब जाकर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप बॉय के लिए 30 से 60 में कन्वर्ट हुआ।